हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, फिर आपकी एनर्जी देखूंगी। आज न्यू मून भी है, सो देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कुछ हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। King of Cups with King of Swords. Okay. Page of Pentacles and the Magician. Ace of Pentacles and Page of Cups. Ace of Cups and Seven of Wands. Devil and King of Pentacles. Five of Pentacles and Hierophant. Page of Wands. The World and Ten of Cups. High Priestess. बॉटम द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले तो साइन की बात करती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वाटर साइन पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग है और इसमें से वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, जिसमें से कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस। फिर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिसमें से मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वृषभ राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से लियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सिंह राशि। सो ये सारे साइन हैं। यहाँ पर साइन सारे अवेलेबल हैं, जो स्ट्रॉन्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आई फील कि आपके पार्टनर जो है ना, अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करे, मीन्स कि अपने दिल की सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको कोई गाइड कर रहा है, ठीक है। आई फील कि ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी कोई इनको गाइड कर रहा है, उस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये किसी स्पिरिचुअली किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई हो जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जहाँ से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या फिर फैमिली में नहीं है तो इन्होंने ये किसी को फॉलो करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसके पास विजडम है और बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो आई फील कि है कुछ ऐसा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी यहाँ पर जो सबसे हैवी एनर्जी दिख रही है वो ये कि ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को ये सुन रहे हैं,
दरअसल इनके लिए एक प्रॉब्लम जो है वो है इनकी फैमिली और इनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक तो इनकी फैमिली ज़िद्दी बहुत है, जो कि किसी बात के लिए रेडी नहीं होती है, कुछ मानने के लिए रेडी नहीं होती है। और दूसरा, अभी फाइनेंशियली भी दिक्कत चल रही है इनकी फैमिली में, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आई फील कि इनका कोई ड्रीम है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसों की कमी आ रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, जिसकी वजह से भी ये उस काम को नहीं कर पाते जो ये करना चाहते। दरअसल जो इनके दिमाग में है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, इनको पता है कि वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसे चलना है और ये मुझे क्या ग्रोथ दे सकती है या दे सकता है, ये जो गोल मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ। बट उस पर चलने के लिए पैसे चाहिए इनको, चाहे वो कोई बिज़नेस शुरू करना हो, चाहे कोई कोर्स करना हो या कुछ भी, बट उसके लिए इनको पैसे की जैसे कि ज़रूरत महसूस हो रही है। ऑलराइट, सो ये तो रही इनकी जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो, जो इनके पर्सनली जो इनके ऊपर टेंशन है वो। उसके अलावा मैं अगर इस रिलेशनशिप और आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ तो दरअसल यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके पार्टनर इतने एक्सप्रेसिव नहीं है कि हर चीज़ को एक्सप्रेस कर दे कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, कैसा फ़ील कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे दिल में। कभी कुछ बोलते ही नहीं है, कभी कुछ खुल के बताते ही नहीं है, बट चलता इनके बहुत कुछ है। आई फील कि आज के दिन ना कुछ लोगों के लिए ये है कि ये बोल चुके हैं या फिर ये बोल देंगे। आगे आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। एक तो किंग जो है अपनी फीलिंग को बताने के लिए रेडी है, ओपन है ये, और एक किंग है जो कि अपनी फीलिंग्स को दबाता है, कहीं ना कहीं अपनी तलवार को हमेशा आगे रखता है कि मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ सा नज़र आता है। हालांकि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट ये तीखा कभी कभी इतना बोल देता है कि सामने वाला ये कुछ बोले या फिर सामने वाला कुछ सुने उससे पहले सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा इनके साथ रहता है। और इनका ये भी है कि अभी तक ये ऐसा रूडली सा बिहेव करते आए हैं, बड़ा सीरियस खुद को दिखाते आए हैं, और अचानक से अभी इमोशनल फीलिंग्स शेयर करें तो इनको भी ऐसा लग रहा है अरे कोई मुझे क्या सोचेगा या फिर मेरा पार्टनर मुझे क्या सोचेगा, कि अभी तक तो ये बंदी या बंदा इतना सख्त बन के घूम रहा था, आज इसको क्या हो गया। आपका भी यही होगा, आज तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, राइट। सो पता नहीं आप बोलो ना बोलो, बट इनके दिमाग में तो ये डर बैठा हुआ है। बट ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बहुत स्ट्रांगली। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलना ही है, ठीक है। कब तक मैं ऐसे छुपा करके रखूँगा, कब तक अपने दिल में उन बातों को रखूँगा, बोलना है मुझे। एंड सबसे पहले तो ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। बट पता है क्या हो रहा है इनके साथ, अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे मुंह से ना बोलना पड़े। दरअसल ये मुंह से बोलने से घबरा रहे हैं। आई फील कि किसी कार्ड में लिख के सॉरी बोल दें या किसी और चीज़ के थ्रू आपको सॉरी बोले, ठीक है। जैसे कि कोई गिफ्ट के थ्रू सॉरी बोल देना, कोई कार्ड के थ्रू, कोई लेटर के थ्रू सॉरी बोल देना, लेकिन आपके सामने आकर के या फिर मैसेज में सॉरी टाइप करना, कॉल पे सॉरी बोलना या फिर आमने सामने सॉरी बोलना, वो हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। शाय हैं थोड़े से, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ही शाय हैं सिर्फ, बाकी लड़ाई झगड़े में नंबर 1 है, आगे हैं। बस सिर्फ फीलिंग्स नहीं बोल पाते, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें शाय है ये। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ये तिगड़मबाजी कर रहे हैं कि कोई लेटर लिख दे या किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दे या फिर कोई गिफ्ट जो कि एक सॉरी का मैसेज लेकर के आप तक आए, ऐसा मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। दरअसल आज के दिन आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग्स बहुत हाई हैं आपके लिए, क्योंकि डेविल है यहाँ पर। डेविल का कार्ड आपको पता ही है कितनी हैवी एनर्जी लेकर के आता है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक तो फीलिंग्स होना, सिर्फ मिस करना ठीक है, लेकिन एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर देखने का मन कर रहा है, मेरा आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, मुझे बात करनी है तो मुझे करनी है, मुझे देखना है तो मुझे देखना ही है। बट
थोड़ा सा खुद को समझाते हुए भी, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा सा खुद को समझाते हुए कि नहीं नहीं नहीं, इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, फीलिंग तक तो बात ठीक है, मैंने उसके साथ जो रूड बिहेव किया है, मे बी आप दोनों में से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, ये भी हो सकता है, फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, अचानक से ये सब जाकर बोलूँगा या बोलूँगी कितना अजीब लगेगा। तो थोड़ा सा खुद को समझाते हुए से भी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, बट स्ट्रांगली फीलिंग्स बहुत हाई है, ठीक है, इमोशंस बहुत हाई है। और जो एक प्यार है ना आपके लिए, जो कि ये फील नहीं कर पा रहे थे, आज के दिन ये बहुत अच्छी तरीके से उसको फील करेंगे कि आप के लिए इनके दिल में क्या है। इस बात को ही ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके लिए आखिर फील कैसा करते हैं, बट आज के दिन ये उस चीज़ को समझ लेंगे कि आपके लिए कैसा फील करते हैं। तो आज के दिन थोड़ा सा ना इस तरीके से इनका रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा मैं बोलूँ कि थोड़े से डिस्टर्ब भी रहेंगे, क्योंकि एक तो पता है किसी चीज़ के लिए क्रेविंग होना, और दूसरा उस क्रेविंग को हम कह रहे कि नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, तू शांत रह तू शांत रह तू शांत रह, तो इंसान थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होता ही है। तो वो यहाँ पर ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। दरअसल कुछ लोगों का तो रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है हो गया हो या फिर आगे आने वाले 15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है इस न्यू मून का इफेक्ट कुछ ऐसा है कि कोई टफ साइकिल जो कि आपका एंड हो रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। और 10 ऑफ कप्स भी कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो रिकन्सिलेशन का जो इंतज़ार कर रहे थे आगे आने वाले 15 डेज़ में अगर आपका साइकिल एंड हो रहा है तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। इस न्यू मून से फुल मून तक के बीच का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि आप दोनों ने तो इस रिश्ते के लिए सपने बहुत देखे हैं। दरअसल इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में आप दोनों ने मिलकर के बहुत सोचा है, बहुत सपने देखे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो। दरअसल आपने ख़ास तौर पर आपने इस रिश्ते को ना बड़े प्यार से संभाला है, बड़े प्यार से इस रिश्ते को हैंडल करा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। आपके पार्टनर ने उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितने कि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, या फिर मैं बोलूँ कि आपने बहुत भरोसा दिखाया है। आप कुछ ऐसे थे कि भरोसा करने से डरते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया, आपने आँख बंद करके इनके ऊपर भरोसा किया है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी और आप भी इस बात को समझते हो कि हाँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट बीच में फैमिली है इनकी, एंड आई फील कि फैमिली की वजह से आप दोनों को ही सफ़र करना पड़ रहा है, इनको भी और आपको भी। और आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं कई बार। ये जब फैमिली की बातें शुरू हो जाती है तो इस फैमिली की बातों के बाद में एक आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाते हैं आप दोनों के बीच में। वो बोलते हैं कि तुम कुछ करो, वो बोलते हैं कि तुम कुछ करो, वो कहते हैं तुम मेरी समझो, वो आप कहते हो आप मेरी समझो। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं कि अगर इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिस भी तरफ से फैमिली इश्यूज़ है, अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बोले कि मैं क्या करूँ, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, कैसे फैमिली वालों को कैसे मनाऊँ या फैमिली वालों से कैसे बात करूँ। तो सामने वाला डेफिनेटली बोलेगा कि फिर मेरा क्या, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स का क्या, मैं क्या हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती रहूँ या मैं क्या हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहूँ। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ये जो फैमिली इश्यूज़ है ना, इसकी वजह से आप दोनों को सफ़र करना पड़ रहा है। ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, मैं आपके लिए मोनोलॉजी से कार्ड्स देखती हूँ। दरअसल फैमिली इश्यूज़ जिनका है ना, उनके लिए अगर मैं कुछ गाइड करूँ तो मैं यही बोलूँगी, हम ज़बरदस्ती से तो किसी के साथ कर नहीं सकते, राइट। सो देखो, सरेंडर करके भगवान से तो प्रार्थना रखो, बाकी भगवान की मर्ज़ी। क्योंकि फैमिली कोई और इशू हो, कोई और पर्सन हो ना, तब भी हम कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं, लेकिन फैमिली होती है ना तो वहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। बट टाइम का कोई पता नहीं है, दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआएं कमाओ अगर आपको कमानी है तो, मैं ये ज़रूर बोलूँगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए यहाँ से कार्ड्स देखते हैं।
A new romantic cycle speaks. Okay, confidence is your key to success. Nice. मैंने बोला था कुछ लोगों का साइकिल एंड हो रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ, और 10 ऑफ कप्स भी कंप्लीशन के बारे में बताते, और यहाँ पर न्यू साइकिल की बात हो रही है. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, लक इज़ ऑन योर साइड. और मैं 4 कार्ड्स लूँगी. योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. ओके, आप इस न्यू मून से पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो. वर्क थ्रू योर फियर्स, अ टाइम टू गिव rather than take. ओके, बॉटम द डेक से है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. ओके जी. सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात तो एक साइकिल एंड होने वाला है कुछ लोगों के लिए, और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है. ये कुछ न्यू प्रपोजल भी हो सकता है, एक्स की वापसी भी हो सकती है, एक्स का आना. ठीक है, बट इस दौरान पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे. ठीक है, और इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बना करके रखना है आपने. पास्ट के मेमोरीज़ को लेकर के इस कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं होने देना है. हमेशा चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपका जो कॉन्फिडेंस अब होगा ना इस न्यू मून पर या इन 15 दिनों में, उस कॉन्फिडेंस को आपने कंटिन्यू रखना है. फिर चाहे आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपने सिर्फ यही सोचना है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और जो हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है, जो भी होगा मेरे लिए वो अच्छा होगा. और इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है. पास्ट के बारे में सोच करके अपने कॉन्फिडेंस को ख़राब नहीं करना है. ठीक है, दरअसल ये जो आने वाले आगे 15 दिन है ना आपके न्यू मून से लेकर के फुल मून में, इसी के बीच में कुछ चेंजेस होने वाले हैं. सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये 15 दिन ऐसे लगेंगे कि आप बहुत लक्की हो. ठीक है, किसी मुसीबत में पड़ने से पहले बच जाओगे, कुछ गलत स्टेप लेने से पहले ही आप समझ जाओगे कि नहीं ये गलत है. किसी पे भरोसा करने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलेंगे कि आप समझ जाओगे कि नहीं नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है. सो कहीं ना कहीं आप जो मुसीबतें हैं उनसे बचते हुए नज़र आओगे, जिससे आपको ये फील होगा कि मैं लक्की हूँ. ठीक है, तो ये 15 दिन आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप बहुत लकी हो, और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर एक अलग तरीके का. और इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बना करके रखना है. पास्ट में जो हुआ उसको सोच करके इस कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना. ठीक है, एक्चुअली जो भी आपके सपने हैं ना उनको प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली चलने की ज़रूरत है. भावना मत लगाओ कि मैं, मान लीजिए आपके पार्टनर, एग्जांपल के लिए मैं रिलेशनशिप ही ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं लव रीडिंग करती हूँ तो मेरे साथ वही लोग जुड़े हैं. सो कहीं ना कहीं उन लोगों के हिसाब से मुझे वैसे ही एग्ज़ाम्पल्स भी देने होंगे. सो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिलेशनशिप है, अब आप दिल लगा रहे हो कि उसने मुझसे बात नहीं की, मुझे भी बात नहीं करनी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी उसकी ज़िंदगी से, कभी नहीं आऊँगी वापस से, कभी नहीं आऊँगा वापस, चाहे फिर वो कितना ही रोले कितना ही चिल्ला ले. एक बार चली गई ना तो फिर देखना कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा. ये हो गई इमोशनल एनर्जीज़. या फिर उनको बार बार कॉल मैसेज करके मनाते रहना. लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि या तो आप खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर इतना काम करो कि कुछ बन करके ही निकलो कि सामने वाले को भी पछतावा हो कि मैंने किसको खोया है. ठीक है, डेफिनेटली वो वापस आएंगे आपको इस तरीके से निखरते हुए और आगे बढ़ते हुए देख करके. दूसरा ये कि आप उनकी भावनाओं के साथ थोड़ा सा खेलें. ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान यही है कि हर्ट नहीं करना, खेलना है. खेलना कैसे, आपको पता है उनकी कमज़ोरियाँ क्या है, अब उसका गलत यूज़ नहीं करना. अब उनकी कमज़ोरी, मान लीजिए आपकी पिक्स जो है उनको देख करके उनसे कंट्रोल नहीं होता है, वो डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई कमेंट करेंगे, आपको पता है. और आपको पता है कि आप किस तरीके के लुक्स में फ़ोटो डालोगे तो भी वो कमेंट करेंगे या फिर तब वो उस पर कुछ रिएक्ट करेंगे. तो ये हो गया कि आप इतने दिन उनके साथ रहे हो, आपको उनका माइंड पता है कि किस तरीके से काम करता है और किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो एक है कि आप अलग अलग कलाकारियाँ लगा करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिकल प्लान है. दूसरा ये कि ये देखना कि क्या उस इंसान को मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं है. तो उसके लिए एक तरीके से जाल बिछाना और उनको फंसाना है. तो वो प्रैक्टिकल प्लान है कि आपको पता है कि इस इंसान को किस तरीके से मुझे कंट्रोल करना है. इसका
ये अट्रैक्ट किसकी तरफ ज़्यादा होता है और किसकी तरफ कम होता है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो एक तो सोच समझ करके माइंड के साथ खेलना, नेगेटिव वे में नहीं। एक्चुअली आप किसी को अपने पास बुला रहे हो तो वो किसी को तकलीफ़ तो दे नहीं रहा, आप अपने पिक्स पोस्ट कर रहे हो, उसको उनको थोड़ी ना तकलीफ़ दे रहे हो, उनको थोड़ी ना जाके चुभ रही है। देखेंगे अगर उनका मन है तो रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ़ तो दे नहीं रहे हैं। एक तो होता है गेम खेलना कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप हर्ट थोड़ी ना करना चाहते हो। हर चीज़ के ना सही और गलत दोनों होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमें सही करना है या गलत। तो इंटेंशन अपनी सही होनी ज़रूरी है। तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है हर काम के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है। दूर चला जाऊँगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है फ़र्क भी पड़े, लेकिन तब पड़े जब कुछ कर ही ना सके इंसान, हाथ में ही ना रहे बात, तो वो चीज़ वो तो जो होगा देखा ही जाएगा। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक थोड़ा सा गेम खेल लिया जाए, ठीक है। आप इस न्यू मून से पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। इन 15 दिनों में आपको कुछ ना कुछ खुद के अंदर बदलाव दिखेंगे, आपकी सिचुएशंस के अंदर बदलाव दिखेंगे। अगेन वही कॉन्फिडेंस की बात करूँगी, ये बहुत लकी फील करोगे और कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होगा, ठीक है। दरअसल आपको ना अभी खुद को टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बाकियों को टाइम देने से ज़्यादा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ना अपने ऊपर कुछ काम करना है, जैसे कि आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़, डर, जो भी फियर्स है ना, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको पास्ट को लेकर के कुछ डर है, ठीक है, आपके एक्स को लेकर के कुछ डर है कि कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं वो चले ना जाए। देखो जो आपका है ना वो जाकर भी आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन डर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो आपके मन में डर है ना, सबसे पहले उसके ऊपर काम करो, उस डर से डरो मत। बस यही करो कि मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ चलो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़ी खाने को दे देता है या वो थोड़ी खाने को दे देती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या है कि थोड़े दिन की बात होती है कि हम किसी इंसान की हमें आदत लग जाती है उसको बात करने की, उसके साथ रहने की, और हमें बहुत अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन वक्त जो होता है ना हर बड़े घाव को भर देता है। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर दरअसल पता है क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो चीज़ नहीं मिलती। पता है क्यों? क्योंकि वो उनके लिए अच्छा होता है। उनको ना वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होती, 10 साल 5 साल बाद समझ में आती है, ओ तो ये ऐसा इसलिए हुआ था। आपके साथ भी वही है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपका सीन ये नहीं दिख रहा कि आपका कुछ हो नहीं सकता। दरअसल आपका तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपकी सिचुएशन में मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक सुधार हो सकता है। तो डेफिनेटली आप, लेकिन अपने आप को डरा सा मत रखो कि वो मुझे छोड़ देगा या फिर मैं उसे खो दूंगी या उसे खो दूंगा, ये मत रखो। आप हमेशा ये रखो कि जो मुझे खोएगा ना वो ज़िंदगी भर पछताएगा। इस कॉन्फिडेंस में जियो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।